नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में। सनातन धर्म में वैशाख मास बहुत ही पुण्यफलदायी माना जाता है। इस महीने में, वैशाख के महीने में, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ और पूरी भक्ति से आराधना करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त भी होता है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। अक्षय जिसका अर्थ होता है कि जिसकी क्षति ना हो सके। इस बार अक्षय तृतीया का ये महापर्व मनाया जाएगा 10 मई यानी कि शुक्रवार के दिन। इस दिन रवि योग भी है और इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र भी है। वहीं इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में भी मौजूद रहेंगे। अक्षय तृतीया के दिन को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है, यानी कि इस दिन आपको कोई भी ग्रह नक्षत्र का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन अगर आपको गृह प्रवेश करना है, वाहन खरीदना है, मुंडन संस्कार करना है, नामकरण संस्कार करना है, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं या फिर शादी विवाह हो, तो अक्षय तृतीया के दिन किया जा सकता है। लेकिन इस साल विवाह संस्कार नहीं किए जा सकते क्योंकि गुरु का तारा और शुक्र तारा दोनों ही अस्त अवस्था में हैं, तो इस समय पे ये तो विवाह संस्कार नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि जो अक्षय का अर्थ होता है, यानी कि इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं जिसका क्षय ना हो सके, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आप ऐसे काम करें, ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो और आपके कर्मों में, आपके पुण्य फलों में और बढ़ोतरी भी हो। तो इस दिन आपको कुछ चीज़ें करने से तो ज़रूर ही बचना चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन किसी का भी अपमान करने से, किसी को दुख पहुंचाने से इस दिन ज़रूर बचना चाहिए। किसी को अपशब्द ना बोलें, लड़ाई झगड़े में ना बढ़ें और इसके साथ ही किसी को धोखा देने का विचार तो मन में कतई ना लेकर के आएँ, क्योंकि इस दिन आप जो भी करेंगे वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसकी भरपाई आपको इसी जन्म में करके जानी ही होगी। तो इसलिए इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बहुत ही सोच विचार करके आपको अपने कर्मों पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इस बार अगर हम अक्षय तृतीया के दिन की बात करें तो इस बार रवि योग और इसके साथ साथ गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन आपको विशेषकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, पूरी भक्ति भाव से करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को इस दिन आपको कमल गट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र ये अर्पित ज़रूर करना चाहिए और इसके साथ ही खीर का भोग माँ को अर्पित ज़रूर करें। और आपको इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भी पहले से और बेहतर हो सके। अक्षय तृतीया का ही ये दिन होता है जिस दिन पूजा पाठ और आराधना के बाद में आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो कपाट होते हैं वो भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाते हैं। इस दिन अगर हम अक्षय तृतीया के दिन की बात करते हैं, ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना शुभ समय है कि इस दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें दान ज़रूर करनी चाहिए जिससे, या फिर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें आइए पहले जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको दान ज़रूर करनी चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें आप इस दिन ज़रूर खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिन आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस दिन घड़ा या कलश ज़रूर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही सोना चांदी, अगर आपका बजट है तो इस दिन आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी के प्रिय कमल गट्टा और गोमती चक्र भी इस दिन ज़रूर से खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम दान की बात करें, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व है, जो भी काम आप करेंगे वो अक्षय रहेंगे, उनका फल अक्षय रहेगा, तो इस दिन आपको दान भी ज़रूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है अन्न का दान, महादान माना जाता है, तो इस दिन आप अन्न का दान ज़रूर करें। इसके साथ ही आप जल का दान कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, घड़ा दान में दे सकते हैं, सुराही दान में दिया जा सकता है। इसके साथ ही आप हाथ का पंखा भी दान में दे सकते हैं। वहीं अगर किसी ज़रूरतमंद को आप उसका घर बनाने में, उसकी छत बनाने में मदद करते हैं तो भी ये बहुत ही पुण्य का काम होता है, तो आप किसी की मदद ऐसे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए शुभ मुहूर्त की, तो इस बार अक्षय तृतीया के दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:20 से लेकर के 12:13 तक रहेगा। और अगर शुभ योग की बात की जाए तो 11:46 से 1:26 तक शुभ योग भी रहेगा। तो इस समय पे भी आप अपनी पूजा पाठ और आराधना या फिर मंत्रों का जप कर सकते हैं, दान किया जा सकता है, खरीदारी की जा सकती है जो कि अक्षय रहेगी, जिसकी
क्षति कभी भी नहीं होगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही बेहतरी के साथ और पुण्य कर्मों के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हमेशा हो। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।